अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 22 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉब्लम 17। वो कहता है दो चार्ज बीड्स हैं, प्लास्टिक रिंग के हैं। बीड 2 हमें तस्वीर में नहीं दिखाया जा रहा, वो फिक्स है रिंग के अंदर जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, रेडियस का 60 सेंटीमीटर। बीड 1 फिक्स नहीं है मगर वो एक्स एक्सिस पे थीटा 0 पे दिखाया गया, थीटा 180 पे ग्राफ की सूरत में उसकी वैल्यूज दिखाई गई हैं। फिर वो कहता है जो बी फिग है इसके अंदर एक्स कंपोनेंट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दो बीट्स के थीटा की लोकेशन के साथ वेरी कर रही है, और इसी तरह वाई कंपोनेंट है आपके पास सी फिग के अंदर। वर्टिकल एक्सिस पे यानी बी ग्राफ की मैक्सिमम एक्स एक्सिस की वैल्यू भी दे दी गई है, वाई की वैल्यू भी दे दी गई है। वो कहता है थीटा किस एंगल पे होगा, यानी आपके पास किस एंगल पे बी टू इस वक्त होगा, आपने ये बताना है। फिर बताना है चार्ज जो बीट 1 का बीट 2 का कैसा होगा। बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आप सिर्फ इस पहली फिग को गौर कर लें तो बहुत सारी चीजें मसले का हल आ सकती हैं। ये 90 डिग्री हमें एक ऐसा एंगल दे रहा है जहाँ पे फील्ड जीरो है एक्स एक्सिस की, तो इसका अंदर एक्स कंपोनेंट पे कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही। फील्ड अगर होगी तो वाई एक्सिस पे होगी उस वक्त, क्योंकि वाई पे पीक वैल्यू आ रही है। तो हम यही कहेंगे कि भाई बी फिक्स से हमें पता चल रहा है 90 डिग्री पे एक्स कंपोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब बी वाई एक्सिस पे है अगर हमारा बीट 1, तो जो आपके पास बीट 2 होगा वो माइनस वाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो बन ही नहीं रहा। तो एंगल जितना इनके बीच में होगा वो -90 होगा रिलेटिव टू each अदर। कि अगर एक आपके पास बीट 1 90 पे है तो बीट 2 आपके पास -90 माइनस वाई एक्सिस के ऊपर होगा। तो अगर हम एक दूसरे के बीच का एंगल देखें तो वो 180 होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से देखेंगे तो वो -90 बनेगा। अब चूंकि नेट फील्ड वो कह रहा है कि जी डाउनवर्ड है, क्योंकि यहाँ से दिखाई जा रही है कि डाउनवर्ड है, अपवर्ड नहीं है, हमें ये तो तय हो गया ना कि भाई बी टू वाई माइनस वाई के ऊपर है, तो नेट फील्ड अब डाउनवर्ड है, क्योंकि इस जगह पे नेगेटिव आपकी डाउनवर्ड वैल्यू दे रहा है। तो बीड 1 पॉजिटिव वाई पे था, तो लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं कि भाई उसकी 5 की वैल्यू है, 5 इंटू 10⁻⁴, और वाई एक्सिस पे -9 के साथ है। तो हम कह सकते हैं बीड 1 मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि फील्ड आपकी उधर से नीचे डायरेक्टेड होगी। तो हम कहेंगे सेम डायरेक्शन जैसे बी टू की ऑन दैट सिचुएशन, फील्ड की डायरेक्शन यानी आपके पास एक ही सेंस में चलेगी। तो अगर हम ई वाई को 0 पे देखें तो आप देख सकते हैं कि वो फील्ड 0 है। 90 पे देखें तो आपको लगता है वो मैक्सिमम है। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 2 की रेशियो अगर आप यहाँ से देखें तो वो 5 में से 4 निकाल देंगे 4 आ जाएगी, क्योंकि ई चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, फिर हम इसको 180 पे अगर देखें EX के ग्राफ पे तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब बीट 1 आपका पॉजिटिव चार्ज था, और 180 आपके पास हम ग्राफ से EQ1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें E की वैल्यू भी पता है मैक्सिमम जो है, फिर हमें R भी पता है, देन आपको K भी पता है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और 0 डिग्री से हम EY के ग्राफ से B2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यू आपके पास है। देन आपके पास वो वैल्यू चार्ज उस वक्त होगा -4, क्योंकि ये 5 है ना, इसमें से ये निकाल देंगे वो वैल्यू, क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू आपके पास जो आएगी वो इसमें से माइनस हो जाएगी, क्योंकि आपके पास EQI की जो वैल्यू है तो वो आपके पास -4 बचेगी। तो -9 में से हमने किसे माइनस किया है, 5 को, तो जो रिमेनिंग होगी 0 एंगल पे, ये इस वक्त 5 है, ये इस वक्त आपके पास -9 है। तो अब आपके पास हम इसको लेके सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी -1.6 10⁻⁶ कूलम के तौर पे। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।